हाय एवरीवन। अगर आप इग्नू से बीएससी करना चाहते हो जुलाई 2025 सेशन में, तो इसका क्या प्रोसेस है, फीस से लेकर हर एक इम्पोर्टेंट चीज़ हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें। आपका 10+2 कंप्लीट है साइंस स्ट्रीम के साथ, पासिंग मार्क्स के साथ आप बीएससी प्रोग्राम करने के लिए इग्नू में एलिजिबल हो। कोई मिनिमम परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट पास हो आप साइंस सब्जेक्ट के साथ 10+2 में, देन यू आर एलिजिबल टू परस्यू बीएससी इन इग्नू। नाउ बीएससी का जो प्रोग्राम है, इसकी फ़ीस की बात करें, एक साल की फ़ीस 6,500 रुपये है, जो कि एडमिशन फ़ीस है। इसके अलावा भी एग्ज़ाम फीस वगैरह जाती है, जो अभी हम कुछ मिनट्स में डिस्कस करने वाले हैं। इग्नू का जो बीएससी एम प्रोग्राम है, ये एक 3 साल का प्रोग्राम है दोस्तों। इसमें आपको एडमिशन के समय 3 डिसिप्लिन चूज़ करने होते हैं साइंस स्ट्रीम के, जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हो। इनमें से हर एक ग्रुप में से कोई एक डिसिप्लिन, और इन्हीं 3 डिसिप्लिन के इर्द गिर्द आपका जो ग्रेजुएशन है वो चलेगा। आप हर एक डिसिप्लिन के 4-4 सब्जेक्ट पढ़ोगे। अपार्ट फ्रॉम दीज डिसिप्लिन आप कुछ और कैटेगरी के भी सब्जेक्ट जो होते हैं एईसी के, वोकेशनल वगैरह के, वो पढ़ोगे। इग्नू का जो बीएससी एम प्रोग्राम है, जैसे कि मैंने कहा 3 साल का है, इसमें मल्टीपल एंट्री एग्जिट है। आप फर्स्ट ईयर करके छोड़ते हो तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, सेकंड ईयर करके छोड़ते हो तो डिप्लोमा मिल जाएगा, और अगर 3 साल पूरे करते हो तो जो भी आपकी बीएससी की डिग्री है वो आपको दी जाएगी। ये जो प्रोग्राम है बीएससी दोस्तों, ये एनुअल बेस्ड प्रोग्राम है। एनुअल बेस्ड से हमारा मतलब है एडमिशन लेने के बाद साल में एक बार असाइनमेंट जमा करने होते हैं, साल में एक बार एग्जाम्स देने होते हैं। चूँकि हम जुलाई 2025 सेशन की बात कर रहे हैं, तो एडमिशन के बाद फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम आप लोगों के जून 2026 में होंगे, और फर्स्ट ईयर के जो असाइनमेंट हैं, जो कि बहुत क्रूशल होते हैं इग्नू में, वो मार्च-अप्रैल 2026 में जमा होंगे आपके स्टडी सेंटर में, जो कि आप फॉर्म भरते समय चूज़ करोगे। अब जो एडमिशन फ़ीस की मैंने बात करी थी, उसके अलावा एग्ज़ाम फ़ीस भी इग्नू में अलग से जाती है। क्योंकि फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम जून 2026 में होंगे, तो उससे 2-2.5 महीने पहले मार्च-अप्रैल में आपको एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरना ज़रूरी होता है, जिसमें 200 रुपये पर सब्जेक्ट के हिसाब से आपको फ़ीस देनी होती है। और चूँकि ये बीएससी कोर्स है, तो इसमें प्रैक्टिकल वगैरह की भी फ़ीस अलग से लगती है, जो कि अराउंड 300 पर प्रैक्टिकल के हिसाब से लगती है। प्रैक्टिकल वगैरह कैसे होते हैं, देखिए, एग्ज़ाम थ्योरी के तो जून में हो जाएंगे। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स के लिए आपको रीजनल सेंटर के डायरेक्टली टच में रहना होता है। उनकी वेबसाइट पर नोटिफिकेशन आता है, एडमिशन के टाइम ग्रुप्स वगैरह में आपको ऐड ऑन कर लिया जाता है, जहाँ पर आपको प्रैक्टिकल्स एग्ज़ाम्स की भी जो फुल इन्फॉर्मेशन है वो दी जाती है। थ्योरी क्लासेस लेना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन प्रैक्टिकल की क्लासेस जो होती हैं इग्नू में, उसे अटेंड करना ज़रूरी होता है। अब इग्नू के अंदर चूँकि ये बीएससी एम प्रोग्राम है, इसमें एक और चीज़ आपको समझनी है, री रजिस्ट्रेशन। री रजिस्ट्रेशन का मतलब इग्नू में ये होता है सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में एडमिशन लेना। अब इग्नू बीएससी एम प्रोग्राम सेकेंड ईयर में जो एडमिशन आप लोगे, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने फर्स्ट ईयर के पेपर दिए हैं या नहीं दिए। सिमिलरली थर्ड ईयर के रजिस्ट्रेशन जब आप करोगे, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने सेकेंड ईयर के पेपर दिए हैं या फेल हो। इग्नू के अंदर कोई भी ईयर बैक की पॉलिसी नहीं होती। जस्ट लाइक न्यू एडमिशन लेने के 1 साल के बाद आप फर्स्ट ईयर के पेपर दे रहे हो, उसी तरीके से री रजिस्ट्रेशन के 1 साल के बाद आप सेकेंड ईयर के पेपर दोगे। और ये री रजिस्ट्रेशन आपके फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम से पहले ही शुरू हो जाएगा, जो कि करना मैंडेटरी होता है। आपके माइंड में ज़रा भी ये ना आए कि अभी तो हमने एग्ज़ाम्स भी नहीं दिए, अभी तो हमारा रिजल्ट भी नहीं आया, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये री रजिस्ट्रेशन भी आपको दिमाग में रखनी है चीज़ें। इसमें भी आपको सिर्फ सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट वगैरह सेलेक्ट करके जो भी फीस होती है वो आपको पे करनी होती है, ठीक है। फिर उस कंसीक्वेंटली 2027 में फिर सेकेंड ईयर के पेपर दोगे, उसकी एग्ज़ाम फीस अलग से भरोगे, ये सब कहानी चलती है। जहाँ तक इसके स्टडी मटेरियल की बात है, देखिए, इसका जो स्टडी मटेरियल आपको घर में डिलीवर कर दिया जाएगा एडमिशन लेने के 5-6 महीने के बाद। जनवरी के आसपास स्टडी मटेरियल घर में डिलीवर कर दिया जाता है। अपार्ट फ्रॉम इट, अगर आप एडमिशन फॉर्म भरते समय 15% डिस्काउंट वाला ऑप्शन चूज़ करते हो, तो एडमिशन फीस में डिस्काउंट मिलेगा, और स्टडी मटेरियल फिर आपको हार्ड कॉपी में नहीं मिलता, फिर आपको ई ज्ञान कोर्स पोर्टल से डाउनलोड करना होता है। जब तक असाइनमेंट की मैंने बात कही, असाइनमेंट या क्वेश्चन पेपर वेबसाइट पर आ जाते हैं, आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, और जो भी आपका स्टडी सेंटर है मार्च-अप्रैल 2026 में वहाँ पे जमा कर सकते हो। जब तक क्लासेस की बात है, थ्योरी हो या प्रैक्टिकल हो, जनवरी का वो मंथ है जब क्लासेस स्टार्ट होना शुरू हो जाती हैं। कुछ कंडीशन में ऑनलाइन भी होती हैं, कुछ में ऑफलाइन भी होती हैं, डिपेंड करता है आपके स्टडी सेंटर पर। इसकी जानकारी आपको आरसी की वेबसाइट पर मिलती है, या फिर जो आपका ईमेल वगैरह है, नंबर वगैरह है, वहाँ पर भी इग्नू कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करता है। ऑलराइट,
ये सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन दोस्तों BSc M प्रोग्राम से रिलेटेड हम इस वीडियो में देने आए थे। थैंक यू।